ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? चार्ट समझना, मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने खुद के मिस्टेक्स को समझना, और वही होता है जर्नलिंग का पावर। लेकिन सिंपल जर्नल लिखने से फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि कैसे जर्नलिंग से अपने वीकनेस स्पॉट्स करें और उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हैक्स दूंगी जिससे आप अपने जर्नल को एक प्रॉफिट मशीन बना पाओगे। ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल तभी इंप्रूव होता है जब आप अपने मिस्टेक्स को ट्रैक करते हो। 90% ट्रेडर्स फेल बिकॉज दे रिपीट द सेम एरर्स। जर्नल इक्वल टू मिरर, ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, चाहे वो इम्पेशंस हो या ओवर ट्रेडिंग हो या रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। विदाउट जर्नलिंग आप ब्लाइंड स्पॉट में हो। मोस्ट ट्रेडर्स लिखते हैं बॉट यूरो यूएसडी लॉस्ट $50 बस। ये जर्नलिंग नहीं है, ये डायरी है। रियल जर्नलिंग इक्वल टू डिटेल्स। नोट करो एंट्री और एग्जिट का रीजन, मार्केट कंडीशन, ट्रेंड क्या था, रेंज क्या था, आपकी इमोशनल स्टेट क्या, काम थे, एंग्शियस थे या ग्रीडी थे, क्या प्लान था और क्या एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हो कि एग्जिटेड अर्ली क्योंकि एसएल के क्लोज आया और मैं घबरा गया, यहाँ पे वीकनेस है फियर। हर ट्रेड को टैग करो। एग्जाम्पल, ब्रेकआउट ट्रेड, न्यूज ट्रेड, रिवेंज ट्रेड। 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा टैग प्रॉफिट देता है और कौन सा कंसिस्टेंटली लॉस। अगर 10 रिवेंज ट्रेड्स में से 9 लॉस है तो आपकी वीकनेस क्लियर है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। कैटेगरीज बनाने से आपको इंस्टेंटली अपनी पैटर्न मिस्टेक्स दिखती है। सिर्फ नंबर्स लिखना काफ़ी नहीं है, हर ट्रेड का चार्ट स्क्रीनशॉट सेव करो, एंट्री और एग्जिट मार्क करो, फिर एंड ऑफ द वीक रिव्यू करो, देखो कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड किया या प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री ली। विजुअल जर्नलिंग से मिस्टेक्स ज़्यादा क्लियर हो जाती है। डेली जर्नल लिखना एक स्टेप है, लेकिन असली गोल्ड मिलता है जब आप वीकली और मंथली रिव्यू करते हो। रिव्यू क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि कौन सी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है, सबसे ज़्यादा लॉस किस दिन में होता है, मंडे ब्लूज है, फ्राइडे ओवर ट्रेडिंग क्या है, ये देखो। एवरेज आरआर आपका क्या है, इमोशंस का इफेक्ट कहाँ दिख रहा है। ये पैटर्न आपको बताएंगे कि वीकनेस स्ट्रैटेजी में है या साइकोलॉजी में। मार्केट आपके इमोशंस का टेस्ट है। जर्नल में नोट करो, ट्रेड के टाइम एंग्शियस था या ओवर कॉन्फिडेंट था, फोमो था, जो भी हो। 1 मंथ बाद आपको दिखेगा कि कौन सा इमोशन आपको बार बार लॉस कराता है। फॉर एग्जाम्पल, फोमल ट्रेडर्स का रेशियो हाई है, वीकनेस इक्वल टू इम्पेशंस, solutions equal to set alerts instead of chasing price। एक्सेल या गूगल शीट्स का यूज करो जहां ऑटोमेटिक स्टैट्स बन सके, जैसे कि विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, एवरेज होल्डिंग टाइम या फिर MT5 जर्नल प्लस थर्ड पार्टी टूल्स इंटीग्रेट करो। डेटा से क्लैरिटी आती है और वही आपकी वीकनेस हाईलाइट करता है। चलो इस चीज को एक सिंपल केस स्टडी से समझते हैं। मान लो एक ट्रेडर ने 3 महीने जर्नल मेंटेन किया, तो उसने उसमें देखा कि 70% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है जब वो लंदन सेशन में करता है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में लॉसेस ज्यादा है। वीकनेस स्पॉट हो गई, दैट इज रॉन्ग टाइमिंग। अब अगर वो सिर्फ लंदन पे फोकस करेगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो जर्नलिंग एक बोरिंग काम लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीज आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। एक लाइन या एक स्क्रीनशॉट ही आपको अपना बिगेस्ट वीकनेस दिखाने का सिग्नल दे सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करो, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पे फोकस मत करो, अपना जर्नल लिखो, टैग्स लगाओ, इमोशंस नोट करो और अपने ही डेटा से अपना ट्रेडिंग कोच बनाओ। और अगर आपको ऐसे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैक्स चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को भी लाइक करें। सो अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।